लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स में हम लोगों ने देखा कि जेनेटिक की स्टडी है, उसके अंदर हम लोग को हेरिडिटी भी पढ़ना होगा, हम लोग को वेरिएशन भी देखना होगा। तो वेरिएशन में हम लोगों ने दो टाइप के वेरिएशन देखे थे, जेनेटिक्स वेरिएशन और सोमेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर हम लोग चाहे क्रॉस पॉलिनेशन देखो चाहे सेल्फ पॉलिनेशन देखो, इसके जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस वो आज के वीडियो में करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। मेंडल है, मैंने कहा था मेंडल का साइंटिस्ट का नाम ऐसा है जो सबको याद रह जाता है और याद रहना भी चाहिए। उसी के साथ में हमें ये है कि मेंडल ही एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसकी लाइफ हिस्ट्री है उस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कि इनका बर्थ कब हुआ। तो इनका बर्थ है जुलाई 1822, मतलब इनका जो बर्थ ऑफ ईयर रहेगा और बर्थ डेट है तो वो 22 तो आपको ध्यान में रह जाएगी, 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रिया सिलिसिया नाम की एक जगह थी ऑस्ट्रिया में, वहां पे इनका बर्थ हुआ था। उसके बाद में देखिए कि मेंडल्स परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। उन्होंने गार्डन पी के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, मतलब संकरण प्रयोग किए। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि किन्हीं अलग अलग चीजों को मिला के कोई हम लोग नई चीज बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे किस पे किए थे, गार्डन पी पे किए। गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सेटाइवम। तो पाइसम सेटाइवम पर उन्होंने 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया था। तो 7 ईयर में आपकी बुक में दे रखा है 1856 से 1864। तो यहाँ पे 7 एक्सपेरिमेंट किए 7 ईयर तक। तो कुछ बुक्स में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, कुछ में 1864 देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि रिजल्ट आते आते 1864 हो गए थे। अदरवाइज आपसे 7 ईयर पूछे तो 7 ईयर में आपको 1856 से 1863 है वो ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से नीट के लेवल का क्वेश्चन भी बनता है। तो पाइसम सेटाइवम पी का जो साइंटिफिक नेम है वो है, और एक्सपेरिमेंट कब किया था, 1856 से 1863 तक। तो आपको ये सारी चीजें वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद में उन्होंने 1865, क्योंकि हम बोले कि रिजल्ट आते आते 64 हो गया था, देन 1865 में ही रिप्रेजेंट हिज कंक्लूजन इन फ्रंट ऑफ ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है उनके सामने उन्होंने क्या किया था, जो 1865 है उनमें उन्होंने जो भी कंक्लूजन निकले, जो भी निष्कर्ष निकले, उन्होंने ब्रून सोसाइटी के सामने रख दिए, ठीक है। कब? 1865 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा ध्यान में रखना है इन 1866 he published the result of his experiments were published in the science journal by name of, मतलब कि साइंस जर्नल नाम से जो मैगजीन्स आती थी उसके अंदर उन्होंने 1866 में यहाँ पे अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको पब्लिश किया। और उसका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। जो भी एक्सपेरिमेंट है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के, उनके सारे के सारे इन्होंने किस में पब्लिश किया था, यहाँ पे साइंस जर्नल के अंदर पब्लिश किया। ये पब्लिश करने के लिए लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज थी, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश का नाम आपसे पूछा जाए तो ये होगा एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ध्यान में रखना है कि मेंडल वाज अनेबल टू गेट एनी पॉपुलैरिटी, मतलब इतना सब काम करने के बावजूद भी उन्हें किसी भी टाइप की कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली, बिकॉज नो वन अंडरस्टूड हिम। ही डाइड इन 1884 में ये मर गए, उससे पहले इनको कोई भी नहीं समझ सका। उसके बाद में यहाँ पे क्या चमत्कार हुआ, ये चमत्कार हुआ आफ्टर 16 ईयर ऑफ मेंडल्स डेथ, मतलब कि मेंडल की डेथ के जो 16 ईयर के बाद में वापस जो रीडिस्कवरी हुई, रीडिस्कवरी किसकी, मेंडल्स के नियम की, मेंडल्स लॉ है उनकी वापस रीडिस्कवरी हुई 1900 में। यह रीडिस्कवरी हुई तो रीडिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, वो साइंटिस्ट कहाँ के थे और उन्होंने किन किन प्लांट्स पे डिस्कवरी की। जैसे ये थे ऑस्ट्रिया के और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, पाइसम सेटाइवम पे। तो यहाँ पे देखिए कि कार्ल कॉरेंस थे यहाँ पे जर्मनी के, जिन्होंने वर्क ऑन मेज, मक्का के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। देन हम बात करें ह्यूगो डी व्रिस के बारे में। तो ह्यूगो डी व्रिस है वो हॉलैंड के थे, वर्क ऑन
इवनिंग प्रिमरोज, प्रिमरोज नाम से जो प्लांट है उसके बारे में डिस्कवर किया था वो ह्यूगो डेविस थे। देन हम लोग बात करें एरिक वॉन सैरमेक, तो एरिक वॉन सैरमेक है वो ऑस्ट्रिया के थे और फ्लावरिंग प्लांट्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इस टाइप से थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो मेंडल के बारे में आपको ध्यान में रखनी है, इनसे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी की, मींस कि गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया, उन्होंने किसी और प्लांट को सिलेक्ट क्यों नहीं किया। तो इसके जो रीजन है, इसके रीजन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। इट वाज इजी टू ग्रो इन ओपन ग्राउंड इन पॉट्स, जो भी कोई अपन छोटा मोटा गमला ले लो या हम लोग हमारे घर का ही कोई गार्डन ले लो, उसके अंदर हम इजीली ग्रो करवा सकते हैं यहाँ पे गार्डन पी को, मतलब जो हमारे मटर है उसको हम इजीली ग्रो करवा सकते हैं। उसके बाद में देखिए शॉर्ट लाइफ स्पैन, उसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटा होने के कारण हम लोग बहुत सारी जनरेशन की स्टडी है वो हमारे आने वाले 3-4 सालों में हम इजीली कर सकते हैं। सो स्टडी ऑफ मैनी जनरेशन इज पॉसिबल इन फ्यू ईयर्स, कुछ आने वाले सालों में हम लोग इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यही सारी बातें किसके दिमाग में चल रही थी, मेंडल के दिमाग में चल रही थी, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्लांट इज स्मॉल एंड इजी टू क्रॉस ब्रीड आर्टिफिशियली, मतलब हम क्रॉस ब्रीडिंग करवानी चाहें तो क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के लिए इजी था और प्लांट भी कैसा था, छोटा सा था। उसके बाद में देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लिस्टोगेमी एक टर्म मैंने आपको बताई थी पॉलिनेशन के टाइम कि इसके फ्लावर्स है वो हमेशा कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो इजीली हो ही सकता है, लेकिन हम इसको यदि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहें, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग करवाना है, वो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसके स्टेमिन को कैंची से हमने उड़ा दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमस्कुलेशन, ठीक है। तो इमस्कुलेशन आपको एक टर्म दे रखी होगी, वो ध्यान में रखना कि हमने उस प्लांट की स्टेमिन को हटा दिया और उसके बाद में हम लोग को जो पॉलन ग्रेन डालने हैं उसमें पॉलन ग्रेन डाले और वो फ्लावर क्या हो जाएगा, वापस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बाइसेक्सुअल फ्लावर और क्लिस्टोगेमी होता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। So many contrasting characters are present in pea plant, मतलब कि पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग जो कैरेक्टर्स है, लक्षण है वो इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से लक्षण है वो देखने के लिए मिलते हैं, कौन से कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। मटर, यहाँ पे जो मटर के ऊपर जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद हम डोमिनेंट कैरेक्टर लिखेंगे, फिर रिसेसिव कैरेक्टर लिखेंगे। डोमिनेंट का मीन्स होता है कि जो प्रभावी रहता है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शो होने की ताकत रखता है, और जो रिसेसिव होगा वो उससे कम पाया जाएगा और मतलब इसके कैरेक्टर्स वो शो कम होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हम सबसे पहले बात करते हैं हाइट ऑफ प्लांट की। तो हाइट ऑफ प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट की हाइट हमें कैसी अच्छी लगेगी, यदि वो टॉल होगा तो हमें अच्छा लगेगा, ड्रॉप होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, टॉल, और रिसेसिव कैरेक्टर है वो ड्रॉप, लंबा और बोना। उसके बाद हम बात करते हैं, हम लोग प्लांट के बारे में देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने उसकी हाइट देख ली, हाइट देखने के बाद में देखेंगे पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर में हम बात करेंगे कि यदि कोई प्लांट है, लाइक यहाँ पे देखो यहाँ पे एक प्लांट है, इस प्लांट में हम बोले कि भाई एक प्लांट में यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, एक फ्लावर्स है वो इस साइड से साइड में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सिलरी है, वो क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट है, टर्मिनल है वो क्या है, रिसेसिव है। टर्मिनल का मतलब हो गया कि प्लांट था और इस प्लांट के यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि जो मॉडिफाइड शूट ही तो होता है फ्लावर, तो मॉडिफाइड शूट है और इस शूट में चलते चलते यहाँ पे फ्लावर लग चुका। तो फ्लावर लगने के बाद में इसके जो हाइट है वो और ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक्सिलरी बोले मतलब साइड में फ्लावर्स लग रहे हैं, तो इस प्लांट की ग्रोथ भी क्या है, कंटिन्यू रह पा रही है। तो टर्मिनल है वो रिसेसिव कैरेक्टर रहेगा, डोमिनेंट है वो एक्सिलरी। तो यहाँ पे ये डोमिनेंट कैरेक्टर है एक्सिलरी वाला, टर्मिनेशन पे हो जाए तो इसका क्या होगा, ये रिसेसिव कैरेक्टर होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कलर ऑफ फ्लावर्स। तो हम लोग ने सबसे पहले प्लांट को देखा, प्लांट को देखने के बाद में उसके जो फ्लावर्स है उसकी पोजीशन देखी, देन हम लोगों ने देखा फ्लावर का कलर क्या है। तो फ्लावर का कलर जो पर्पल है वो यहाँ पे डोमिनेंट रहेगा और जो व्हाइट कलर है वो यहाँ का रिसेसिव कैरेक्टर रहेगा। उसके बाद में देखिए शेप ऑफ पॉड, जो हमारी फली है, बटर की जो फली होती है
उसकी शेप कैसी होनी चाहिए। इन्फ्लेटेड का मतलब हो गया कि वो फूली भी होनी चाहिए, और देन यहाँ पे है कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब कि वो सिकुड़ी हुई होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका कलर कैसा हो, फली का कलर कैसा होना चाहिए। तो कलर ऑफ पॉट, तो फली का कलर है हमें ग्रीन देखने के लिए अच्छा मिलता है, और जो येलो कलर की होगी उस फली को हम लोग उठाते भी नहीं है, क्योंकि ये कैसी होगी, रिसेसिव कैरेक्टर की होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सीड की और सीड कोट के बारे में। तो शेप ऑफ सीड के बारे में बात करेंगे तो जो राउंड रहेंगे, राउंड गोल जो रहेंगे वो हमारे यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर में आएंगे, और जो रिंकल्ड रहेंगे तो रिंकल्ड हमारे यहाँ पे झुर्रीदार होंगे, मतलब ऐसे पिच के वैसे जो होते हैं, ठीक है, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर में आएंगे। देन हम लोग बात करेंगे कलर ऑफ सीड कोट। जो सीड कोट का कलर कैसा होगा, ये पहले हम लोगों ने पॉट का कलर देखा, तो पॉट का कलर तो यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, लेकिन सीड कवर, मतलब आप लोगों ने मटर देखे होंगे, मटर के 2 दाने होते हैं और उसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है, वो कवर होता है सीड कोट। तो वो सीड कोट हमारे यहाँ पे कैसा होना चाहिए, येलो होना चाहिए, कोई इसमें ग्रीन मत करके आना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो जो फली का कलर रहेगा वो तो कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे सीड कोट का कलर रहेगा वो येलो रहेगा। यदि ग्रीन कर दिया तो वो ग्रीन क्या होगा, रिसेसिव में आएगा। तो इस टाइप से आप लोगों को ये सारी की सारी बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। देन हम लोग यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे कि इसमें कुछ डेफिनेशन सब वो भी हमें देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा हमें यहाँ पे देखना है मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। तो आप लोग मेंडल की लाइफ हिस्ट्री में, मतलब लाइफ स्टोरी तो आपको बुक में खूब सारी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ पे इतनी चीजों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वही मेंशन किए, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।